ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम या तो दे चुके हैं या देने जा रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ का क्या ट्रेंड है, मतलब कि कौन से साल में कितनी कट ऑफ हुई है या इस साल कितनी कट ऑफ जा सकती है, कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होती है, कट ऑफ और मिनिमम मार्क्स में क्या फर्क है एंड क्यों कट ऑफ हाई जाती है, क्यों कट ऑफ लो जाती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी डियर स्टूडेंट्स से, डियर पेरेंट्स से, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के न्यू बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। 27 जनवरी से हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। हो सकता है उसके बाद हमारे और भी न्यू बैचेज जो है आपके लिए स्टार्ट हो जाए। तो ऑलराउंडर बीएसएस एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल और ऑलराउंडर बीएसएस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहां पर आपको पल पल की अपडेट, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय की हो, सैनिक स्कूल की हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की हो, वो मिलती रहती है। मेरा नाम है बीएस सोलंकी और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मोहनगढ़ जैसलमेर का स्टूडेंट रह चुका हूं। 7 साल मैंने भी वहां पर पढ़ाई की है और इसी के तहत अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि इस साल की कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ कैसे चेक होती है, मिनिमम मार्क्स क्या होता है, पिछला ट्रेंड क्या रहा है, सारी जानकारी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि मिनिमम मार्क्स और जो कट ऑफ होती है उसमें अंतर क्या है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स का मतलब क्या है, देखो यहां पर एक वर्ड आता है, आपने बहुत बार बहुत सारी वीडियोस के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आपने देखे होंगे मिनिमम मार्क्स का। अब देखिए मिनिमम मार्क्स वाला कंसेप्ट क्या कहता है। अभी आपका बच्चा 5वीं में पढ़ रहा होगा, चौथी में पढ़ रहा है, मान लीजिए आपका बच्चा अभी चौथी में पढ़ रहा है, तो चौथी में जब बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चा मैथ भी पढ़ रहा होगा, आपका बच्चा हिंदी भी पढ़ रहा होगा, आपका बच्चा सोशल साइंस भी पढ़ रहा होगा, सोशल स्टडीज वगैरह 4-5 विषय जो है आपका बच्चा पढ़ रहा होगा। अब उन उन सारे विषय में क्या होता है कि मैथ का मान लीजिए 100 नंबर का आपके बच्चे का प्रश्न पत्र आया है ना, मैं स्कूल के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर भी एक है ना सिस्टम होगा कि 40% मार्क्स तो बच्चे को लाने ही पड़ेंगे, वरना हम बच्चे को चौथी से 5वीं में नहीं भेजेंगे। तो इसको कहते हैं मिनिमम मार्क्स। इसी प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम में भी एक आपके लिए, बच्चे के लिए एक सिस्टम आता है, एक कंसेप्ट आता है कि यदि आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट होना चाहता है, मेरिट लिस्ट में अगर उसका नाम कंसीडर आप करना चाहते हैं, तो आपके बच्चे को कम से कम इतने नंबर लेके आने पड़ेंगे, वरना मेरिट के अंदर कंसीडर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कुछ 4 दिन पहले एक कैलकुलेशन की थी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 90 मार्क्स वालों के भी सिलेक्शन नहीं होते, बल्कि 70 नंबर 75 नंबर वालों के सिलेक्शन हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसी फंडे के कारण। ये जो मिनिमम मार्क्स वाला कल्चर है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि साइंस के अंदर मान लीजिए, साइंस के अंदर बच्चे को पूरे में से पूरे मार्क्स आ गए, 35 में से 35 आ गए, मैथ के अंदर मान लीजिए बच्चे को 35 में से 35 आ गए, हिंदी के अंदर मान लीजिए बच्चे को 15 में से 15 आ गए, लेकिन जो इंग्लिश है उसके अंदर सिर्फ 5 नंबर आ गए। तो अब इस रीजन से अगर सारा कैलकुलेशन किया जाए तो ओवरऑल तो बन रहा है 90 मार्क्स, बट फिर भी बच्चा फेल हो रहा है। लेकिन जो बच्चे का 75 है वो पास हो गया। क्यों? क्योंकि इस विषय में कम से कम 6 नंबर उसको लेके आने थे, यहां पर कम से कम 6 नंबर लेके आने थे। तो इस प्रकार से मैं यदि यहां पर बात करूं जवाहर नवोदय विद्यालय 6th के बारे में, जो जवाहर नवोदय विद्यालय 6ठी का एग्जाम होता है, उसके अंदर सिस्टम क्या होता है कि मानसिक योग्यता होती है, तो आपको पता होगा मानसिक योग्यता होती है। अब मानसिक योग्यता के अंदर 40 प्रश्न होते हैं 50 नंबर के। यहां पर गणित होती है, यानी कि मैथमेटिक्स होती है, 20 प्रश्न होते हैं 25 नंबर के। और यहां पर लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उसमें भी 20 प्रश्न आते हैं 25 नंबर के। तो अब यहां पर फंडा क्या रहता है कि आपको यहां पर कम से कम 40% यानी कि 16 प्रश्न तो सही करने पड़ेंगे। यहां पर कम से कम 8 प्रश्न और यहां पर भी कम से कम 8 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। तो ये होता है मिनिमम मार्क्स का फंडा। अब मान लीजिए आपके बच्चा यहां पर कहीं पर भी फेल नहीं हो रहा है, मिनिमम मार्क्स आपके बच्चे की पूरे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब मेरिट लिस्ट की जो रेस होती है उसके अंदर कैलकुलेशन में उस बच्चे का भी नाम जो है चेक किया जाएगा कि क्या इसको लिया जाए या ना लिया जाए। अगर मिनिमम मार्क्स में ही फेल हो गया
तो मेरिट तक तो वो पहुंचता ही नहीं है, उससे पहले उसको बाहर निकाल लिया जाता है, यानी कि जो फर्स्ट राउंड होता है उसी में उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि मिनिमम मार्क्स क्या होता है और कट ऑफ मार्क्स क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सर कट ऑफ मार्क्स क्या होता है। देखो कट ऑफ मार्क्स का मतलब होता है कि कम से कम कितने नंबर पर बच्चे का सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब होता है, इसी को कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसका अगर 100 में से 100 आ गया तो सर इसकी तो पूरी 100 में से 100 आ गई कट ऑफ, नहीं, मिनिमम कम से कम कितने नंबर वाला भी इस एग्जाम में सेलेक्ट हो गया उसको कहते हैं कट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20 लाख बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया। अब देखो पहली बात तो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो कट ऑफ होती है, जो मेरिट लिस्ट बनती है, वो मेरिट लिस्ट है ना पूरे इंडिया की एक साथ में नहीं बनती। अगर 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है ना तो आपको 20 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में 660 से ज्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। अब आपने मान लीजिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय, आपने मान लीजिए जवाहर नवोदय विद्यालय कोई पर्टिकुलर एक है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय बी है, इसका नाम है बी, आपने इसके लिए फॉर्म भरा है। अब आपको सिर्फ फर्क इससे पड़ना चाहिए कि इस बी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए वहां पर 25,000 फॉर्म भी हो सकते हैं, वहां पर 2500 फॉर्म भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं जहां पर मैं रहता हूं, वहां पर ऑलमोस्ट जो है हर साल 3500 से 5,000 लोग जो है फॉर्म भरते हैं। ठीक है, 3500 से 5,000 भी भरते हैं, बहुत बार इससे ऊपर भी जो है बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। अब मुझे सिर्फ इन 3500 से 5,000 बच्चों से फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय बी के लिए फॉर्म भरा, इस बी के लिए 5,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। अब इन 5,000 बच्चों के लिए 80 सीट खाली रहेगी। इन 5,000 बच्चों के लिए कितनी सीट खाली रहेगी? 80 सीट खाली रहेगी। अब इसमें भी मिलता है रिजर्वेशन। वो कैसे? एसटी, एससी, ओबीसी, गर्ल, रूरल, ये सारे रिजर्वेशन यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर बहुत बार मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा, कुछ जो है ना, कुछ ऐसे है ना यूट्यूबर्स भी मैंने देखे जो व्यूज पाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल फंडा क्या है। देखिए अगर आप में से कोई भी ये कह रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में बीपीएल का रिजर्वेशन है, इसका मतलब होता है जो लोगों की वार्षिक आय 2,50,000 से बिलो है उनको रिजर्वेशन। कुछ लोग कहते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस में भी रिजर्वेशन मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो फिजिकली हैंडीकेप्ड बच्चे हैं उनको भी मिलेगा। तो ये चीज मैं आप सबके सामने बोल दूं, अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां तक जवाहर नवोदय विद्यालय में ओबीसी, एसटी, एससी, गर्ल और रूरल कोटे के अलावा कोई भी रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर कोई आपको ये कहता है कि आपके पास ये वाला बीपीएल का सर्टिफिकेट है तो आपको रिजर्वेशन नहीं, बीपीएल से फायदा क्या होगा कि अगर आप बीपीएल में हैं और अगर आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया तो बीपीएल के कारण आपकी फीस वहां पर आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि फीस होती ही नहीं है, 100-200 रुपए फीस होती है महीने की, 600 रुपए भी हो सकती है, तो वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, बस इतना आपको फायदा है। यदि आप फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो भी आपको बस है ना फीस के अंदर फायदा मिल गया या कुछ ऐसे छोटे मोटे फायदे वो मिल जाएंगे। और जो बच्चे फिजिकली हैंडीकेप्ड होते हैं उसको एग्जाम में भी आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि जो बच्चे और लोग होते हैं उन लोगों को 2 घंटे मिलते हैं और फिजिकली हैंडीकेप्ड बच्चे को 40 मिनट या फिर हाफ एन आवर जो एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये फायदा होगा। बाकी मेरिट लिस्ट के अंदर, कट ऑफ के अंदर इस बच्चे को कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना बिल्कुल कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ ये है एसटी, एससी, ओबीसी इन सब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं तो ये मेरिट लिस्ट बनती कैसी है, ठीक है, और इस बार क्या कट ऑफ, देखो मैं सारी जानकारी बताऊंगा, वीडियो बस आपको पूरा देखना पड़ेगा तो ही आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। जैसा कि मैंने अभी यहां पर आपको बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो बी है, एक जो है ये है ना जेएनवी है, मैंने बी जेएनवी के लिए फॉर्म भरा, 5,000 लोगों ने इसके लिए एग्जाम दिया, 80 बच्चों को लिया जाएगा। अब इन 80 में से भी क्या है कि इसका 75%, इसका 75% ऑलमोस्ट होता है, 60 होता है, तो 60 सीटें जो होती हैं उनमें सिर्फ गांव वाले बच्चे आ सकते हैं, यानी कि जो बच्चे रूरल से हैं उनके लिए रिजर्व रहती हैं, और बाकी 20 सीटें जो हैं
उसमें गांव वाले भी आ सकते हैं और शहर वाले, यानी कि ये सीटें जो है इनके ऊपर कोई रिजर्वेशन नहीं होता, कोई भी बच्चा इन सीटों को ले सकता है, यानी कि ये 60 सीटों के ऊपर सिर्फ गांव वाले बच्चों का हक रहेगा। अब इनमें भी क्या होता है, अलग अलग कैटेगरीज होती है, ओबीसी होता है, एसटी होता है, एससी होता है ना। इस प्रकार से इनकी जो है और ज्यादा जो ये 60 सीटें हैं ये भी कहीं ना कहीं जो है बंट जाती हैं। और उनमें भी जो गर्ल्स होती है उनको लगभग 33.33% का रिजर्वेशन मिलता है, तो उनके लिए भी कुछ पर्टिकुलर सीटें जो है वो रिजर्व रहती है, यानी कि वो उन्हीं के लिए रहती है। तो ये सारी चीजें कर 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 के जो सीटें हैं वो सब जो है एक हिसाब से सेट हो जाती हैं। अब सर ये बताइए कि चलो 80 सीटें थी, 5000 लोगों ने फॉर्म भरा, तो अब जैसे कि मेरा जो जवाहर नवोदय विद्यालय बी है, इसके लिए 5000 लोगों ने फॉर्म तो भर दिया, एग्जाम भी दे दिया, 80 सीटें मेरे सामने हैं। अब क्या होगा यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, एक मैं पर्टिकुलर कैटेगरी यहां पर ले रहा हूं रूरल के अंदर मैंने मान लीजिए ले लिया बॉय, एंड बॉय ये भी जो है बॉय कौन सा है, ये बॉय है मान लीजिए जनरल का, सामान्य का, तो सामान्य को कोई रिजर्वेशन है नहीं, बॉय को कोई रिजर्वेशन है नहीं, ये गांव वाला रिजर्वेशन उसको मिल गया। तो गांव की जो 60 सीटें हैं और उनमें से जो इस कैटेगरी की सीट है उसमें देखा जाएगा कि मान लीजिए इस कैटेगरी की 20 सीट खाली है, मान के चलिए कि मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय बी है, इसमें गांव के जनरल कैटेगरी की बॉयज की 20 सीटें खाली हैं। तो अब जनरल कैटेगरी बॉयज से, जनरल कैटेगरी बॉय, इस कैटेगरी से कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, इस बात को ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि मेरी कैटेगरी है रूरल यानी कि गांव से, मैं बॉय हूं और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। तो मेरिट लिस्ट क्या बनेगी कि इस कैटेगरी से कितनी सीट खाली है। तो मैंने ये मान के चला कि देखो जनरल के लिए तो कोई सीट खाली होती, मतलब कोई पर्टिकुलर सीट खाली होती नहीं है, तो मैं एक ओबीसी की बात कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। ओबीसी की मान लीजिए यहां पर गांव के अंदर बॉयज के लिए मान के चलो कि 15 सीट खाली है। कितनी सीट खाली है? 15 सीट खाली है। अब इन 15 सीटों के लिए कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? देखो 80 सीटों के लिए तो 5000 लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यह फर्क पड़ता है कि मैं जिस कैटेगरी से हूं, इस कैटेगरी से कितनी सीट खाली है और कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। मान लीजिए इस कैटेगरी के लिए 1000 लोगों ने फॉर्म भरा है, मेरी कैटेगरी से 1000 लोगों ने फॉर्म भरा है। अब 1000 लोगों में से सिर्फ 15 लोगों को लिया जाएगा। अब इन 1000 लोगों में चेक किया जाएगा कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर इन 1000 में सबसे ऊपर 15 लोग कौन है, उन 15 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 15 लोगों में से कोई बच्चा उसके बाद छोड़ के भाग गया जवाहर नवोदय विद्यालय, तो उसके नीचे वाले बच्चों को वहां पर लिया जाता है। तो ये एक उसके बाद का प्रोसीजर है, यानी कि वेटिंग लिस्ट का प्रोसीजर है। ये मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है समझा दूंगा। तो 15 सीट खाली थी, 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और उसमें से 15 ऊपर वाले बच्चों को ले लिया गया, ठीक है। अब ये जो 15 बच्चे लिए गए, मान लीजिए कि सबसे इस 1000 की लिस्ट में जो सबसे पहला बच्चा है उसके 100 में से 100 आ गए, उससे नीचे वाले बच्चे को भी 100 में से 100 आ गए, उसके बाद वाले को आगे मान लीजिए 98 नंबर, उसके बाद वाले को आगे मान लीजिए 96 नंबर, उसके बाद वाले को आगे मान लीजिए 96 नंबर, ऐसे करते 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 जो 15वां बच्चा है उसको आगे मान लीजिए 81 नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूरल बॉय ओबीसी की जो कट ऑफ है वो गई है 81 नंबर, यानी कि कम से कम 81 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि 81 से लेकर के इतनी कट ऑफ जाएगी, मतलब 81 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ऊपर से नीचे तक किस प्रकार से बच्चों के मार्क्स आए हैं। अब अगर हम बात करें ट्रेंड की कि किस प्रकार से ट्रेंड, तो एक चीज तो आपको बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो चुकी होगी कि आपको 28 लाख बच्चों से कोई मतलब नहीं है, आपको आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कितने फॉर्म भरे हैं उससे भी मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मतलब है कि आपकी कैटेगरी से कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है और उसकी कितनी सीट खाली है। आपकी मेरिट उसी के आसपास जो है आएगी, उससे दूर आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरिट कैसे आती है, कैलकुलेशन कैसी होती है, कट ऑफ, वो आपको जानकारी मिल गई।
अब मैं बताता हूं कि पिछले सालों का क्या क्या कुछ रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय ने क्या क्या बदलाव किए हैं। तो देखिए मैं आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट यहाँ पर समझा रहा हूँ। पहली बात तो मैं सभी बच्चों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर कर लें। तो देखिए अगर मैं बताऊं तो जवाहर नवोदय विद्यालय, इसका जो संचालन करता है वो करता है नवोदय विद्यालय समिति, वो करती है नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति जो है ये इसका संचालन करती है, लेकिन एक बात आती है, एक कंसेप्ट चेंज होता है। इसके अंदर एक चीज आती है सीबीएसई। सीबीएसई अब ये क्या है सर? देखो पहले जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम, उसका प्रश्न पत्र बनाना, मेरिट लिस्ट बनाना, रिजल्ट जारी करना, सारे काम कौन करता था? नवोदय विद्यालय समिति खुद करती थी। यानी ये खुद ही पेपर बनाती थी, खुद ही सारा काम करती थी। लेकिन रिसेंटली ये समझ लीजिए कि 2019 या 20 की बात है, वहां से जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपने हाथ कर दिए खड़े और ये सारा काम दे दिया सीबीएसई को, सेंट्रल बोर्ड को। यानी कि अब जवाहर नवोदय विद्यालय के सारे एग्जाम, चाहे वो छठी का हो, 9th का हो या जो भी है, वो सारे एग्जाम सीबीएसई ही कंडक्ट करता है। सीबीएसई एग्जाम का प्रश्न पत्र बनाता है, सीबीएसई एग्जाम लेता है, सीबीएसई सारी चीजें चेक करता है और सीबीएसई ही मेरिट लिस्ट बना के देता है। ठीक है, तो अब सीबीएसई का फंडा क्या है? सीबीएसई का फंडा है कि सीबीएसई मोस्टली जो है पेपर को हार्ड बनाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के पेपर हो, चाहे सीबीएसई के ये पेपर हो। सीबीएसई मोस्टली कोशिश करता है प्रश्न पत्रों को थोड़ा सा हार्ड बनाने की। तो आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि स्टार्टिंग फेज में सीबीएसई ने भी कुछ इतना हार्ड नहीं किया, लेकिन रिसेंटली जो भी 2-4 एग्जाम हुए हैं, चाहे मैं अभी 18 जनवरी को एग्जाम हुआ, उससे पहले जो है 20 जनवरी जो है 2024 में एग्जाम हुआ था, उससे पहले एक एग्जाम, तो ये 4-5 एग्जाम ऐसे हुए हैं जो सीबीएसई ने बहुत हार्ड किए हैं। और इस साल वाला एग्जाम तो और ज्यादा हार्ड किया है, मतलब कि जो पैसेज आते हैं उसमें भी बच्चे फंस गए, मैथ के अंदर फंस जा रहे हैं, मानसिक योग्यता में फंस जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अभी हुआ है। अब बात करते हैं कि जो कट ऑफ होती है उसका एग्जाम से क्या उसके अंदर कंसेप्ट है। देखो अगर एग्जाम हार्ड हुआ, अगर एग्जाम हार्ड हुआ तो कट ऑफ हमेशा लो जाती है, यानी कि कम से कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर एग्जाम इजी हुआ, मान लीजिए मोस्टली बच्चों ने कहा कि यार आसान था, कुछ नहीं था, है ना, तो यहां पर कट ऑफ जो है वो हाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे होते हैं। और जब एग्जाम हार्ड हो रहा होता है तो बच्चों के नंबर ज्यादा नहीं आ रहे होते हैं, तो कट ऑफ लो जाती है। ठीक है, अगर मैं 2018 की बात करूं तो 2018 में क्या था, नवोदय विद्यालय में 100 प्रश्न आते थे। नवोदय विद्यालय 6th का जो एग्जाम होता था उसमें 100 प्रश्न आते थे, 50 मानसिक योग्यता के, 25-25 ही आ जाते थे। उस समय तक की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं उस वक्त तक की, उस वक्त तक में अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कम से कम, देखो मैं किसी कैटेगरी की बात ही नहीं कर रहा, एसटी एससी ओबीसी जनरल कोई मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा, यहाँ पर 100 में से जो है ना, 100 में से 65 वाले के भी सिलेक्शन हुए हैं, 65 वाले के भी सिलेक्शन होते मैंने देखे हैं। अब उसकी कौन सी कैटेगरी है मैं उसके बारे में आपसे बात ही नहीं कर रहा। अब इसमें है ना 2-3 नंबर आप है ना जोड़ते जाओ, है ना, 2-3 नंबर जोड़ते जाओ। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं तो ये बात है रूरल, रूरल गर्ल, जो कि एसटी कैटेगरी से हैं, इसकी कट ऑफ हमेशा सबसे लो जाती है। तो 2018 में इस कैटेगरी के 65 अगर मार्क्स भी आए थे ना, तो इसका सिलेक्शन हुआ था। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में जेएनयू ने कंसेप्ट चेंज कर लिया, 40 प्रश्न मानसिक योग्यता, 20-20 करके 80 प्रश्न ही आते थे, है ना। तो इस हिसाब से फिर करते करते प्रश्न पत्र थोड़ा हार्ड बनना भी स्टार्ट हो गया, है ना, तो बच्चों के मार्क्स थोड़े से लो होना शुरू हो गए। तो अब अगर यहां पर मैं बात करूं, अब देखो यहां पर क्यों हुआ 65, क्योंकि इस वक्त तक लोगों का इंटरेस्ट नहीं था जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रति, लोगों को पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। लेकिन अब करते करते क्या है, सारे लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंच जाए। फॉर्म बहुत मतलब हाई हो रहे हैं, फॉर्म की संख्या बढ़ रही है, एग्जाम बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, बच्चे बहुत जगह से कोचिंग कर रहे हैं, बहुत जगह से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो इस कारण से क्या है ना कि अब करते 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 क्या है ना कि ये कट ऑफ जो है उस समय लो इसलिए जाती थी क्योंकि बच्चों के कितने भी मार्क्स आए लेकिन बच्चों को लेना है, क्योंकि ज्यादा बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे थे। अब करते करते 2019-20 में करते करते जो है एग्जाम भी थोड़ा हार्ड होना शुरू हो गया, फॉर्म की संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई। तो इस कारण से क्या है कि कट ऑफ जो है अब हमारे पास लगभग 60-65 तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर मैं अभी बात करूं रिसेंटली जो 18 जनवरी को एग्जाम हुआ है, उसमें अगर किसी बच्चे के 75% बन रहे हैं, मैं 75 प्रश्न की बात नहीं कर रहा, अगर उस बच्चे का 100 में से 75% भी बन रहे हैं ना, तो सिलेक्शन के चांसेस है भाई साहब।
क्यों है? क्योंकि मानसिक योग्यता चलो अच्छी थी, उसमें 1-2 प्रश्न में बच्चे फँसे होंगे, मैथ के अंदर 1-2 प्रश्न में फँसे होंगे, लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे बच्चे फँस गए। तो इस कारण से क्या है कि सिलेक्शन 75 वाले का भी हो जाएगा, है ना? मतलब मैं ऐसा कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरिट जो होगी वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कहाँ से फॉर्म भरा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करूँ, तो बहुत से ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालय होंगे जहाँ पर 75% वाला बच्चा भी सिलेक्शन लेके आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। अगर मैं इसमें अगर बात करूँ ओबीसी, एसटी, एससी की किस प्रकार से, तो इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इसमें क्या रहता है देखो, यदि आप शहर से हैं और ये अगर आप गांव से हैं, तो शहर को तो कोई प्रकार का रिजर्वेशन है नहीं, तो शहर में जो जनरल कैटेगरी होगी और वो बॉय होगा अगर, है ना, तो इस कैटेगरी को अगर मैं बात करूं, अगर इसके मान लीजिए 85% से लेकर के 90% भी अगर आ रहे होंगे ना, फिर भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत सारे जवाहर नवोदय विद्यालय में। लेकिन मैंने बहुत से जेएनवी देखे हैं जहां पर बच्चों के 100-100 नंबर आ रहे हैं, जहां पर 35-35 बच्चों के 100-100 नंबर आ रहे हैं, तो भाई साहब वहां पर तो ये मेरिट काम ही नहीं करेगी। इसीलिए हम लोग है ना खुल के हर मेरिट के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर जवाहर नवोदय विद्यालय की अपनी एक मेरिट बनेगी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मोस्टली, तो सामान्य कैटेगरी बॉय का 85 से 90 तक सिलेक्शन हो सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक सेकेंड, जनरल, गर्ल, तो इसमें मेरा देखो, अगर आप बॉय एंड गर्ल के अंदर अगर आप देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 2% से लेकर के 4% का फर्क आएगा। अब हो सकता है कि 2% इससे नीचे चले जाए, 82 के आसपास ऑलमोस्ट जा सकती है, और ये 85 के आसपास, तो इतने वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से अगर आप है ना ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी बॉय की अगर मैं बात करूं, तो इससे 2-3 नंबर और पीछे ले आओ, है ना? क्योंकि देखो कैटेगरी का सीक्वेंस क्या होता है, कैटेगरी का सीक्वेंस होता है, सबसे पहले होता है सामान्य, जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा, फिर आती है ओबीसी, फिर आता है एससी, फिर आता है एसटी। तो ये 4 कैटेगरीज को इस प्रकार से लिया जाता है। इसमें भी सबसे हाई रहती है बॉयज की, फिर इससे लो रहती है गर्ल की, फिर इसके बाद आता है बॉय यहाँ पर, फिर इसके बाद आता है गर्ल। और इसमें भी अगर आप शहर से नहीं हो और अगर आप गांव से हो, तो उस हिसाब से आपका रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बन जाती है। हालांकि मैंने इसका एक फुल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, आपको उसका लिंक वीडियो नीचे मिल जाएगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मोस्टली मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है कि कट ऑफ कैसे चेक होती है, कट ऑफ और मिनिमम मार्क्स में क्या अंतर है, एंड कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर मैं इस साल की बात बताऊं, मैं आपको बता भी चुका हूं, 75% वाले भी सिलेक्शन इस बार लेके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम जो है वो थोड़ा सा हार्ड हुआ था, एंड थोड़ा सा कंसेप्चुअल था सारा कुछ, तो थोड़ा सा कट ऑफ लो जाएगा, ठीक है? वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जो है पक्का बताइए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।